अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए भाजपा के द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत ही श्री राम की शिक्षा स्थली रामरेखा घाट पर बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद झाड़ू लगाई, वहीं पूजित अक्षत्र का वितरण भी किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील भी की कि 22 जनवरी को जिले के सभी लोग अपने अपने घरों पर प्रभु श्री राम के जन्म स्थली अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर 5-5 दीपक अवश्य जलाएं। वहीं इस दौरान अश्विनी चौबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रभु श्री राम के शिक्षा दीक्षा की भूमि, जहां महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में शिक्षा रही है, रामलला अब अयोध्या में 22 तारीख को भव्य दिव्य अलौकिक नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या पहुंचेगा और क्या संदेश प्रभु राम जिनकी ये प्रथम कर्मभूमि शिक्षा दीक्षा की भूमि महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में सिद्धाश्रम बक्सर रही है, भगवान राम रामलला में विराजमान होने वाले हैं। पुराने 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद और 22 तारीख को उस भव्य दिव्य और अलौकिक श्री राम मंदिर में, नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। और वहाँ के बाद वो पूरे कर्मभूमि, जहाँ जहाँ उनका पहला कर्मभूमि सिद्धाश्रम और सभी कर्मभूमि में मानवता और सनातन के संकल्प को लेकर रक्षा के लिए, सनातन के धर्म की रक्षा, मानव कल्याण के लिए वो सभी कर्मभूमि पर फिर विचरित करेंगे और अयोध्या से बक्सर भी आएंगे श्री राम। और मुझे विश्वास है कि फिर से राम राज्य की जो स्थापना, जिसका अभ्युदय इस सिद्धाश्रम की धरती पर श्री राम ने संकल्प लिया था और जिसको राजा बनकर के उन्होंने संकल्प को राज कैसा हो, सरकार राज कैसा हो, उसको उन्होंने बनाया था। तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले श्री राम फिर से भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना हो और भारत परम वैभव की स्थिति पर जाए। 2047 का भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि यह विकसित भारत, जिसका संकल्प लेकर के आज सैकड़ों गाड़ियां 2.5 लाख पंचायत में घूम रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो श्री राम की उस 21 तारीख को, 22 तारीख को जो महोत्सव होगा अयोध्या में, आज लाखों लोग प्रसन्न हैं। वहीं चलते चलते अश्विनी चौबे ने सनातन के विरोधियों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने 2 मुँहे सांप की संज्ञा देते हुए कहा कि अब राम प्रकट हो रहे हैं और राजा राम जब विचरण करेंगे तो तमाम सनातन धर्मावलंबी और मानवता की रक्षा करते हुए इन आतताइयों का नाश करेंगे। जो आतताई, जो उसी प्रकार के रावण और ताड़का के जैसे जो उस समय दृश्य था, इस प्रकार इन आतंकवादी और आतताइयों का नाश करेंगे। ये क्या कहते हैं, दुमुआ सांप है ये लोग। दुमुआ सांप को थुरूच दो, अपने समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी नीतीश को कहीं ना कहीं राजनीति से साइड करना चाहते हैं क्या? ये राम राज्य की स्थापना को लेकर कितना बेचैन है? ये लोग बेचैन नहीं, ये लोग जान रहे हैं कि राजा राम अब प्रकट हो रहे हैं और राजा राम जब विचरण करेंगे, ये तमाम सनातन धर्मावलंबी और मानवता की रक्षा करते हुए इन आतताइयों का नाश करेंगे। जो आतताई आज उसी प्रकार के रावण के जैसा और ताड़का के जैसा जो आतंकवादी दृश्य उस समय था, उन तमाम आतंकवादी और आतताइयों का नाश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम से आयुर्भाव यात्रा मंदार पर्वत से 10 तारीख को शुरू हो रही है। बटेश्वर धाम से यात्रा प्रारंभ होगी, जो सीता कुंड से होते हुए पटना होते हुए बक्सर आएगी। मिथिलांचल से और सीतामढ़ी से भी यात्रा आ रही है। ये सभी यात्रा में शामिल लोग 13 तारीख को अयोध्या में रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में भव्य आरती में शामिल होंगे, जहां स्वाति मिश्रा का भजन कार्यक्रम भी होगा। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।